आपको ये तकलीफ जो थी दुष्ट आत्मा की, आपको कितने सालों से थी? ये सिस्टर जी मैंने ना 22 साल को सी 22-23 साल आगे दवाइयों में चलते हैं। हमारे पास ये सिस्टर है, इनका नाम परमजीत कौर है, ये लुधियाना की रहने वाली हैं। ये 3 साल से मसीह में हैं और ये पिछले 1.5 साल से होसन्ना होली चर्च के साथ जुड़ी हुई हैं। इनकी गवाही है कि बहुत सालों से इस बहन को दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था। इनको कभी कोई बीमारी जकड़ लेती थी, कभी इनके एक्सीडेंट होते थे, हर आए दिन इनके चोटें लगती थी। ये बता रही थी गवाही लिखवाते वक्त कि जब भी मैं चलती थी तो मैं चलते चलते अपने आप ही मेरा जो सिर था वो दीवार में लगता था जाके। मेरी बॉडी जो थी वो स्टेबल नहीं रहती थी और मैं हर वक्त बीमार रहती थी। कारण समझ में नहीं आता था। मैं डॉक्टरों के पास भी गई मगर कुछ समझ में नहीं आता था। इन्हीं दुष्ट आत्माओं के चलते हुए इनका तलाक हुआ। इनके ससुराल वालों ने इनके बच्चे तक रख लिए, इनके बच्चों ने भी इनकी साइड नहीं ली। सबने इनको रिजेक्ट किया, जैसे घर में ये है ही नहीं, किसी गिनती में भी नहीं है। ये हमेशा उदास रहती थी, परेशान रहती थी। ये अपनी जिंदगी में इतनी परेशान थी कि इनको अपनी परेशानियों का कारण समझ नहीं आ रहा था। थोड़े हफ्ते पहले इस सिस्टर को एक सपना आया। इन्होंने सपने में देखा कि ये बेड पे सोने लगी हैं अपने, और एक बहुत बड़ा हाथी है वो इनको सोने नहीं दे रहा। इनको वो सपना बहुत अजीब लगा। इन्होंने जब प्रार्थना करवाई, परमेश्वर के दास से इस सपने को शेयर किया, तो उन्होंने इस सपने का भेद बताया कि ये शैतान की तरफ से है। परमेश्वर की तरफ से एक अलर्ट भी है हमें कि ये एक बहुत बड़ी हाथी जो है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है जो आपको आराम नहीं करने देगा। इसका जो भेद था सपने का ये था, कभी भी मसीह लोग जो आत्मा में होते हैं उसको फालतू के सपने नहीं आते। हमेशा परमेश्वर उनको आने वाली व्यक्ति के बारे में बताता है। हालेलुया। तो जब वो सपना बताया गया तो परमेश्वर के दास ने उसका गहरा भेद प्रकट किया परमेश्वर ने परमेश्वर के दास के ऊपर। तो उन्होंने बताया, उन्होंने बोला सब कैंसल है। परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया, ये दान वरदान दिए हैं कि मैं कैंसिल कर सकता हूँ। उन्होंने इस सिस्टर के ऊपर प्रार्थना करके इनको घर भेजा, कैंसिल किया उस चीज को। जैसे ही ये पिछले रविवार इस चर्च में आई, जैसे ही इनके ऊपर ले हैंड किया परमेश्वर के दास ने, एक दुष्ट आत्मा जाहिर हुई और वो दुष्ट आत्मा इतना चिल्लाई और उसने खुद मुंह से कबूल किया कि मैं इनको बर्बाद करने आई हूँ, इसकी जिंदगी खत्म करने आई हूँ, मैं इसके परिवार को भी खत्म करने आई हूँ। मैंने इनको सबसे दूर किया है और मैं इसको कभी भी जीने नहीं दूंगी। बीमारियां दे रही हूँ, इसको परेशानियां दे रही हूँ और मैं ही हूँ। जैसे दुष्ट आत्मा जब अपना प्रचंड रूप लेती है तो उसको लगता है कि मैं परमेश्वर से बढ़ के हूँ, मगर वचन कहता है कि शैतान हारा हुआ है, शैतान हमारे घुटनों से भी नीचे है। जब जीसस क्राइस्ट ने क्रूस पे हमारे लिए जान दी, शैतान जब वो मर के जिंदा हुए, शैतान तभी से हारा हुआ है। वो सिर्फ अपनी एक खाली एक कोशिशें करता है। जब बड़ा मसे वाला हाथ आया परमेश्वर के दास का तो दुष्ट आत्मा जाहिर हुई, वो बोली और जैसे ही परमेश्वर के दास ने उसको डांटा, अधिकार के साथ, पूरे मसे के साथ उसको डांटा, उसको जाने के लिए उसके ऊपर फायर रिलीज की, परमेश्वर की आग रिलीज की, तो उसने सरेंडर किया। उसी वक्त वो पैरों में झुक गई और दुष्ट आत्मा इस बहन को छोड़ के गई। और उन्होंने उसी वक्त इन्होंने गवाही दी कि मेरा शरीर अब हल्का लग रहा है, बहुत भारीपन था। आपको ये तकलीफ जो थी दुष्ट आत्मा की, आपको कितने सालों से थी? ये सिस्टर जी मैंने ना 22 साल को सी 22-23 साल को। और आपने कहीं अन्य जगह पे जब परमेश्वर में तो आप अभी आई हैं, आपने कहीं दिखाया नहीं, आपको किसी ने कुछ बताया इसका हल क्या है? मैं सिस्टर जी सियाणा नहीं को छड्डिया ना कभी जाते सीगे, वो पैसा ही लेंदे सी पर इलाज नहीं करते सीगे। मैं बड़ा इलाज कराया, मैं सारे पासे जाते, अगला पैसे ही मंगदा सी, पैसे भी ਅਸੀਂ चलो औखे सौखे होके दे दिंदे सी, फिर भी राम नहीं आंदा जी। कोई कहता सी भी तेरे पैरां दी मिट्टी चक्की होई, तेनों बंदे मरे होए चिंबड़े होए आ, कदे उन्होंने मेरे बाल कटने, कदे मेरे मारना, कदे कुछ करना, ते मैनूं तो बर्दाश्त नहीं हुंदा। मैं जांदी भी नहीं सी, मम्मी नूं कहंदी मैं कहा मैं जाना नहीं हैगा। फिर मैनूं ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕਈ ਟਾਈਮ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਚਰਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚਰਚ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਦੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਚਰਚ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਦਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ फिर पिछे हो जाते सी। फिर एक बारी मैं क्या मैं जाना ही जाना वा। दीदी कहते तू चल मेला देखने चल, तू तेरा दिल करे तू जाई चाहे ना जाई, तो एक बारी साडे नाल चल। मैं गई, मैनूं वधिया लग्या उत्ते जाके प्रभु जी दे घरे। फिर मैं उत्थे जान लग गई, मैं कहीं नहीं मैं हटी। मैं सारे संडे तो पहले ही तैयार होके बह जाती सी। सारे कहते पहले ही तैयार होके बह जाती है, मैं कहती नहीं दीदी कदे जाना, मैं भी जाना। सिस्टर
इन्होंने बोला कि मैं मड़ियों में जाती। मड़ियां पता क्या होती है? कब्रिस्तान। तभी उन्होंने बोला लोग तो मर के कब्रिस्तान जाते हैं, मैं जिंदा ही कब्रिस्तान में रहती थी, क्योंकि तो दुष्ट आत्मा इनको लेके जाती थी। इनको खुद को तो पता नहीं था कि ये दुष्ट आत्मा के असर के नीचे है। इन्होंने बोला हमने अन्य जगह पे भी दिखाया, सब जगह पे दिखाया, वो लोग मारते थे। वो लोग क्यों मारते हैं? वो लोग उस वक्त ये उनका मानना ये होता है कि ये जो हम मार रहे हैं, हम आपको नहीं मार रहे, दुष्ट आत्मा को मार रहे हैं, मगर शरीर तो हमारा ही तोड़ा जाता है ना, चोट तो हमें ही लगी जाती है ना। तो वो जो तकलीफें सहती थी, ये गवाही को ध्यान से सुनो, इसको ये बहुत बड़ा छुटकारा है, छोटे मोटे लेवल का छुटकारा नहीं है। सिस्टर आपने बोला आपने वहां पे बहुत सारे पैसे दिए, अरे जब से आप इस चर्च में आई हैं आपने यहाँ पे कितने पैसे दिए? अच्छे सिस्टर जी मैं कोई पैसा नहीं देता है। आपसे किसी वॉलंटियर ने या परमेश्वर के दास ने पैसे मांगे कि आप ठीक हो रहे हैं, आप इतने पैसे दीजिए? नहीं सिस्टर जी, वो तो दास साडे लोग प्रार्थना ही करते, सानू अगुआ वधिया मिला है, सानू प्रार्थना करते, सानू प्रार्थना दे नाल ठीक करते, साडे वास्ते दिन रात प्रार्थना चलती रहती है। दास साडे वास्ते प्रार्थना करते हैं, असीं वो प्रार्थना रिसीव करते हैं। और दास जी का भी धन्नवाद करते हैं जिहड़े साडे लिए दिन रात जाग के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तारीफ करेंगे बिना पैसों के, सच में परमेश्वर ने ये जो लोग पैसे लेके काम करते हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती, कुछ नहीं जानते हम उनका क्या सिस्टम है या क्या मन है या क्या दिमाग में चलता है, मगर परमेश्वर ने हमारे लिए कीमत अदा की है, हमारे लिए कीमत अदा किया। उसने क्रूस के ऊपर हमारे लिए जान दिया, लहू बहाया। उसने क्या बोला? वचन भी बयान करता है कि जो कोई उसके क्रूस की कथा पे, उसके मरने पे, उसके मर के जी के उठने पे यकीन करेगा कि उसने हमारे लिए लहू बहाया, तो ये सारे दुख तकलीफ कैंसल हैं। ये सब उनके हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। जब हम मसीह में आते हैं तो हम नई सृष्टि हो जाते हैं, पुरानी बातें बीत जाती हैं। सिस्टर आपने बोला यहाँ से आने से पहले भी आप मसीह में थे, हमें किसी चर्च का नाम नहीं चाहिए, आप वहां पे भी जाके खेलती थी, वहां पे आपको फर्क नहीं पड़ा कोई भी? नहीं सिस्टर जी उत्थे कोई फर्क नहीं पैंदा सीगा। उत्थे ना पास्टर जी प्रे नहीं करदे, जेड़ा पहली बार जांदा उत्थे प्रे जदी करदे आ, बस जी कदे एक एक कार्ड पांदे आ जदी प्रे हुंदी आ, ते फिर मैं जद इत्थे आनी इत्थे तां अपनी प्रे अगुआ रोज ही करदे आ। यहाँ पे भी ना आपका कार्ड बनता, यहाँ पे बोला गया आपको इतनी तारीख को आपकी बारी है जहाँ पे इतने पैसे लेके आना? नहीं सिस्टर जी। हालेलुया। हम यहाँ पे किसी को गलत नहीं कहते, वो बोलते हम अन्य जगह पे भी गए, हम इतने साल से मसीह में थे, हमारी कोई बात नहीं पूछी गई, हमें पता नहीं चलता था कुछ भी, और यहाँ पे आए। और जब इस सिस्टर की गवाही किस किस को पिछली गवाहियां याद है? पता है इनकी बवासीर की गवाही आई थी, इनको 8 साल, हाँ जी बवासीर 8 साल थी आपको? हाँ जी। मैं गवाहियां लिखती हूँ, मुझे याद रहते हैं लोग। इनको 8 साल बवासीर थी, उठा बैठा नहीं जाता था, दर्द होती थी, कहते थे जो बच्चेदार नहीं उसका मांस बाहर आ जाता था, भारीपन रहता था, उठने बैठने में तकलीफ, खाने पीने में तकलीफ, बहुत ज्यादा। वो क्या था? वो भी दुष्ट आत्मा थी। जैसे ही इस सिस्टर ने, इस बहन ने, आप लोग YouTube के ऊपर जाके चर्च का जो होसना होली चर्च का पेज बना हुआ है, आप उसके ऊपर जाके सर्च करना, पिछली जाके इनकी गवाहियां चेक करना। जैसे ही इन्होंने यहाँ पे कदम रखा, परमेश्वर ने ऐसे ऐसे करके, जैसे जैसे दुष्ट आत्मा ने इनको घेरा, तो इन्होंने वैसे देखो इनको गठिए की प्रॉब्लम भी की थी। आपकी गठिए की भी गवाही आई थी? हाँ जी सिस्टर जी। गठिए से इनका शरीर जकड़ा हुआ था, और परमेश्वर ने फाइनल इनकी जो डिलीवरेंस की, वो बहुत बड़ी डिलीवरेंस थी। आप सब जन को अगर इनके छुटकारे में, अगर आपका छुटकारा नजर, आप सब लोग खड़े होकर इस गवाही को सुनेंगे और परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हालेलुया। ये बहुत बड़ी गवाही है, ये छोटी गवाही नहीं है। इतने साल तलाक हो गया, बच्चे उन लोगों ने रख लिए, रिजेक्टेड पर्सन, घर में कोई बात नहीं पूछा, घर में ऐसे जीवन बिता रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं जैसे घर में ये कोई है ही नहीं, इनको कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही बताया आपने? हाँ जी सिस्टर जी। ऐसे ही था आपके साथ? हाँ जी। इनके साथ ऐसे ही होता था। ये किसी को जैसे दिखाई नहीं देती, ऐसे थे, बेनाम था धरती पे, मगर बेनाम होके जी रहे थे। मगर परमेश्वर ने हर चीज से छुटकारा दिया। जब से आपका यहाँ पे ले हैंड हुआ लास्ट रविवार, वो दुष्ट आत्मा जाहिर हुई, उसने सरेंडर किया, कबूल किया कि मैं इसको मारने आई हूँ। उसके बाद 1 हफ्ते में आपकी डेली की दिनचर्या कैसी रही, आप कैसे रहे, जो पहले होता था उसके बाद क्या बदलाव आए? सिस्टर जी यही बला वो आया मेरी जिंदगी च कि हुण जदी कोई सट नहीं लगी है कि जदी प्रे हुई है मेरी एतवार नूं संडे नूं, मैं ठीक हाँ सिस्टर जी, कोई सट नहीं लगी, मैं जमे ठीक हाँ। हालेलुया। तारीफ करें सब।
इनकी आप पुरानी वीडियो देखना, इसी लास्ट 2 महीने की या ज्यादा भी 2-3 महीने के बीच में इनका तब चेहरा नोट करना और आज इनका फेस नोट करो आप लोग। इनको बदलाव नजर आ रहा है? आ रहा है ना? कितना चेंज आया। जो तब दुष्ट आता है प्रभाव होता है, हमारी शक्ल, हमारी जिंदगी ओपन ही लगती नहीं, ऐसा लगता है कि चेहरे के ऊपर एक मुखौटा है, कोई उदासी है। मगर आज इनका रंग सा, इनका फेस भी बदला परमेश्वर ने सब कुछ नया कर दिया। सिस्टर आप क्या कहना चाहते हैं? इतने बड़े छुटकारे के बाद, इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां, बीमारियों से परमेश्वर, गठिया की बीमारी से बाहर निकाला, बवासीर से बाहर निकाला, जो छोटे एक्सीडेंट आपके वो टल गए, तो आप क्या कहना चाहते हैं जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं उनको? मैं तो यही कहनी आ, प्रभु जी का धन्यवाद करदी हां जिन्हां ने मैनू जिंदगी दित्ती। प्रभु जी ने बचाया मैनू, अज जिंदी बैठी है परमेश्वर जी ने बचाया मैनू, जिंदगी दित्ती ना मेरे परमेश्वर जी ने दित्ती। उन्हां दा मैं प्रभु जी का धन्नवाद करदी हां और दास जी का भी धन्नवाद करदी हां। और जेहड़ी सारी कलीसिया दा जेएमसी दी कहनी आ और कलीसिया नूं जेएमसी दी कह के कहनी आ भी आंदे रहो, विश्वास करो। परमेश्वर सब कुछ करन दी सामर्थ रखदा वा। और साडा जींदा खुदा परमेश्वर आ, जिन्हां ने साडे वास्ते इन्ना दुख झल्ले, इन्नियां तकलीफां चलियां, जिन्हां ने साडे वास्ते कोड़े खाधे, जिन्हां ने साडे वास्ते क्रूस उत्ते चढ़े, इन्हां ने कंडियां दा ताज पाया। मेरे प्रभु जी तेरा धन्यवाद करदी हां। मेरे प्रभु साडे दुख तकलीफां तुसीं क्रूस उत्ते ले लिया, मेरे पिता तेरा धन्यवाद करदी हां। मेरे हालेलुया, ये सबसे बड़ी बात रही इन्होंने। अगर आपके मन में ये है ना कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस उठाया, हमारे लिए कांटों का ताज पहना, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए खून पाया, हमारे लिए मरा, हमारे लिए जिंदा हुआ, हमारे लिए मौत खत्म कर दी। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करेंगे सब जन इस गवाही के लिए। सच में बहुत बड़ी गवाही है। जब ये गवाही लिखवा रही थी ना, जब मैंने इनसे पिछली बार भी बात की, उस छुटकारे वाली ऐसे रो रहे कि परमेश्वर, आप नहीं जानती सिस्टर, परमेश्वर ने मुझे किस गंदगी के खड्डे से, किस दुखों के खड्डे से मुझे बाहर निकाला। सच में हम थोड़े टाइम में इनकी पूरी लाइफ का दुख बयान नहीं कर सकते, मगर जितने समय में जिन्होंने हम इनकी गवाही दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि इन्होंने तो प्रैक्टिकल झेला है। सच में उन बाबाओं से मार खानी, वो चिमटे वगैरह मारते हैं जोर जोर से, सिर में कुछ मारते हैं, ऐसे पंख वगैरह जोर जोर से मारते हैं ना, सुइयां ते मारदी सी, मतलब पीठ पे मारते थे, बैक पे जोर जोर से। और कहा ये जाता है कि ये तो दुष्ट आत्मा को लग रही है, इनको नहीं लगी। फैमिली को तो साइड पे बिठा देते, आप बैठो वहां पे, अभी भूत निकलेगा, ये भूत चिल्ला रहा है। वो बेचारा इंसान मर रहा है, मुझे चोट लग रही है, तो वो बोलते हैं कि नहीं ये नहीं चिल्ला रहा जी, ये नहीं चिल्ला रहा, ये नहीं चिल्ला रही, ये तो दुष्ट आत्मा चिल्ला रही है। दुष्ट आत्मा तो कब की भाग गई होती है। कीमा किसका बनता है? इंसान का। हाँ, और फैमिली का कोई कसूर नहीं होता, उनको तो हल चाहिए कि हमारा फैमिली मेंबर ठीक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत बड़ी गवाही है। सिस्टर आप क्या कहना चाहते हैं इस चर्च के बारे में? यहाँ पे परमेश्वर है, आपने परमेश्वर को महसूस किया, देखा? हाँ जी सिस्टर जी, इत्थे परमेश्वर साडे बड़े बड़े काम करदा वा, सब कुछ करन दी सामर्थ रखदा, जिंदा परमेश्वर है साडे लिए। ਅਸੀਂ मैं यही कहना चाहनी है, मेरा परमेश्वर हैगा, इत्थे बड़े बड़े काम हुंदे मेरे परमेश्वर जी दे, जिन्हां ने मैनू एक बारी भी है ना ताने मेरे मारदे सी ना मेरे प्रभु जी बारे कि तू चर्च विच जानी है, तू साडा कोई प्रसाद नहीं खांदी, तेनू असीं बुलाना नहीं। मैं कहंदी सी भी मैनू कोई नहीं अजे भी नहीं बुलांदा, मैं कहंदी हां कोई ना, कहंदे तू चंगी तरह आउंदी नूं चर्च तुरी जानी है, मुंह चक के एतवार। मैं कहंदी मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा वा, सब कुछ करदी सामर्थ रखदा। मैं कह मेरा चलाउण वाला मेरा परमेश्वर है, धन्यवाद मेरा प्रभु मैनू चलाऊंगा, तेरा लोकां दे सारे दे मुंह बंद कर, मेरा परमेश्वर लगाइयां लादियां वाला। मैं कह धन्यवाद करदी हूं अपने प्रभु जी दा। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करेंगे सब जन इस गवाही के लिए। बढ़ गई ये दुनिया